नमस्कार दर्शकों। आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के मोहाली जिले के नया गांव में, जहां एक बेहद दुखद घटना ने एक परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। यहां 3 छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं। कुछ ही दिन पहले उनके घर में अचानक आग लग गई, जिसमें उनकी माताजी की दर्दनाक मृत्यु हो गई और उनके पिताजी अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस हादसे के बाद इन बच्चियों की दुनिया जैसे उजड़ गई। अब ये तीनों अपनी मासी के पास रह रही हैं। घर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि खाने के लिए राशन तक नहीं था और पिता के इलाज के लिए पैसे जुटाना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान मुश्किल में होता है तो मदद के हाथ भी आगे बढ़ते हैं। इसी बीच इस परिवार तक पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता, जिसकी वजह से आज सैकड़ों परिवारों को नया सहारा मिला है और वे एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। इसी मुहिम के तहत इस परिवार को भी जरूरी राशन सामग्री प्रदान की गई, जिसमें आटा, चावल, चीनी, चाय पत्ती, सूखे दूध के 2 डिब्बे, दलिया, 4 प्रकार की दालें, 4 तरह के मसाले, सब्जी के लिए प्याज, आलू और अन्य जरूरी और खाद्य सामग्री शामिल है। यह मदद इस परिवार के लिए एक नई उम्मीद बनकर आई है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। गरीब जिन मिलते सुख उपजै, मेटे कोट उपाद, बवन चतुर्दश ढूंढियो, परम स्नेही साध। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि जिनके मिलने से सुख उपजे, ऐसे संतों को भवन चतुर्दश ढूंढना चाहिए, क्योंकि संत ही दुख दूर कर सकते हैं। तो आज के समय में जो गरीब है, लाचार है, जो कभी जिनके पास खाने के लिए खाद्य सामग्री नहीं होती थी, उनको सुख देने के लिए आज के समय इस धरती पर अवतार संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं, जो गरीब असहाय लोगों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। फ्लैक्स आप देख रहे हैं जिस पे लिखा है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। आज हम नया गाँव जिला मोहाली पंजाब में है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की टीम आप सामने देख रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम की टीम एक गरीब असहाय दुखी परिवार की मदद करने के लिए आई हुई है। गाड़ी में से राहत और राशन सामग्री लेकर जा रहे हैं। अभी चलेंगे इनके साथ, परिवार की स्थिति के बारे में बातचीत करेंगे, परिवार के क्या कुछ दुख हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे और आप सभी को भी बताएंगे। अभी चलते हैं परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ। जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की टीम यहाँ पर आई है, बहुत ही दुखद कहानी इन बच्चों की है। तो ये अपनी मासी जी के घर रहते हैं। इनके घर की वीडियो आप देख रहे हैं। इस तरफ सामने वॉशरूम बना हुआ है, बाहर चूल्हा वगैरह रखा हुआ है। मासी जी का घर है तो ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बच्चे यहाँ पर अपनी मासी के पास रहते हैं। कुछ दिन पहले इनके घर में ऐसी दुखद घटना घटी, जिसके कारण इन्हें यहाँ पर आज रहने के लिए आना पड़ा, अपनी मासी के पास शरण लेनी पड़ी। तो बातचीत करते हैं पारिवारिक मेंबरों से। मासी जी भी इनके बैठे हुए हैं। ये तीनों बच्चे हैं, ये तीनों गुड़िया है, जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद भेजी गई है। तो इनके मासी जी भी हैं, थोड़ी बातचीत इन सभी से करेंगे। पहले मासी जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? रीना जी। तो बहन जी, ये तीनों बच्चे हैं, इनके माता पिता के बारे में थोड़ा बताएं। इनके माता पिता वैसे तो किसी फैक्ट्री में जॉब करते थे, दोनों जनी हेल्पर का काम जी। और अब आग जलाने के चक्कर में कुछ थीनर गिरा के आग जला रहे थे, तो आग एकदम से लगी।
तो मेरी सिस्टर तो एक्सपायर हो गए, 7 दिन रहे वो। बाकी पापा इनके अभी भी एडमिट हैं, उनकी देखभाल इनकी बुआ कर रही हैं और बच्चों को मैंने अपने पास रखा है। जी। तो बहन जी, जैसे आपने बताया कि आग जला रहे थे, जी तो उस समय एकदम से आग की लपेट में ये दोनों आ गए और बहन जी को डेथ हो चुकी है अभी? जी, उनकी 7वें दिन ही डेथ हो गई थी क्योंकि वो 85% जल चुकी थी और पापा इनके थोड़ा कम रह गए थे तो उनका इलाज चल रहा है अभी। जी। तो बहन जी, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, एकदम से इतना बड़ा दुख इनके, एक तरह से कहर इनके जीवन में आ गया, क्योंकि आपके बहन जी भी हैं, उनका अचानक से इस तरह चले जाना, बहुत दुख महसूस होता होगा आपको इन बच्चों को देखकर भी? बहुत ज़्यादा दुख होता है सर। मेरी भी 3 बेटियां हैं, ये भी 3 हैं, पर करे तो क्या करे, देखना तो है ना हमें। तो इसीलिए मैं इन बच्चों को अपने पास रखी हूँ कि किसी तरह का कोई कुछ भी बोले ना कि इनको भी देखो उनको भी देखो, तो इसलिए मैंने इनको अपने पास रखा है। जी। दुख तो बहुत बड़ा है हमारे ऊपर। दर्शकों, ये मासी जी हैं इनके, जिस तरह आज कलयुग में एक तरह से ऐसी उदाहरण देखने को नहीं मिलती। आंखें इनकी नम है, आंखों में पानी है और भावुक करने वाली स्थिति है, क्योंकि इन छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी नहीं पता कि इनके ऊपर कितना बड़ा दुख अचानक से आ गया। और इस बहन जी के जो बहन जी हैं वो आग लगने से एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि आग लगने से उनका जो शरीर है वो 85% इन्होंने बताया है कि जल गया था। तो बहन जी, फिर कैसे उनको उठा के हॉस्पिटल कैसे ले गए, क्या कुछ हुआ था जी? वहाँ पे जलने के बाद काफ़ी लोग आए, मैंने जितनी वीडियो में देखा, तो उसके बाद जो कंपनी के मालिक थे उनको बुलाया गया और वो गए तो एम्बुलेंस से फिर उठा के उनको इधर ले आए पीजीआई में और उसके बाद यहाँ पे इलाज होने लगा। लेकिन उनका 7वें दिन 6वें दिन ही उनका फेफड़ा काम करना बंद कर दिया बहन का मेरे, तो इसलिए वो तो रही नहीं। बाकी अब इनके पापा जी की चल रहा है इलाज, देखते हैं कैसे क्या होता है। जैसे बहन जी आप बता रहे हैं, हमारा तो सुनकर ही बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है, एक तरह से मन जो है वो बढ़ रहा है। तो आपको तो बहुत ज़्यादा महसूस होता होगा, क्योंकि आपके बहन भी थे और इन बच्चों की जिम्मेवारी भी आप उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत दुख की बात है कि मेरे से छोटी थी और मेरे सामने गई वो। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे नहीं संभल पाते, हम नहीं संभाल सकते अपने आप को, और ये बच्चे कैसे संभलेंगे, ये चीज़ तो है। तो इन बच्चों की पढ़ाई वगैरह कैसे चलती थी पहले? पहले इनके मम्मी पापा थे तो वो करवा रहे थे। अब मैंने तो यही सोचा अपने पास रखूँगी इनको और इनकी पढ़ाई यहीं से करवाऊँगी। आगे देखते हैं इनके पापा ठीक होने पे क्या बोलते हैं। जी। दर्शकों, अचानक से आग लग जाती है। आग हाथ सेकने के लिए जला रखी थी, अचानक से आग उग्र रूप में आ जाती है, जिसमें इन बच्चों के पिताजी और माताजी दोनों एक तरह से सड़ जाते हैं, झुलस जाते हैं। तो बहन जी की आंखों में आंसू आप देख रहे हैं। बहुत दुख की स्थिति है, क्योंकि जब ऐसे बच्चे सामने रह जाएं और बहन जी की मृत्यु हो जाए तो कितना बड़ा दुख होगा, ये शब्दों में बयान भी नहीं किया जा सकता। ऐसे ही इनके पिताजी जो हैं, इन्होंने बताया है कि पीजीआई में अभी एडमिट है, जिनका इलाज लगातार चल रहा है। तो इन बच्चों की से थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा नमस्कार। जी, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम पूजा। पूजा, बेटा क्या हुआ था उस दिन? जैसे मासी जी को तो बाद में पता चला, आप तो वहीं पर थे, क्या हुआ था, कैसे आग लगी थी ये? वो थीनर डाल रहे थे पापा और इसने कागज़ ले जाके ऐसे डाल दिया तो हो गया था, आग फैल गई। आग फैल गई। तो बेटा फिर कैसे कुछ बचाव वगैरह कैसे किया, क्या कुछ हो? आग जलने लगी तो कंबल मैंने मम्मी के ऊपर डाला, फिर भी आग बुझ नहीं रही थी। फिर नीचे से काफ़ी लोग आए तो उन्होंने बुझाया आग। जी। दर्शकों, जो छोटी सी बच्ची है जिसकी आंखों में आंसू ज़्यादा है, बातें कम हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में शब्द निकलेंगे भी क्या, जब अचानक से हमेशा बच्चियों का जो प्यार है वो माँ के साथ ज़्यादा होता है। जब अचानक से माँ ऐसे छोड़कर चले जाएं तो बहुत बड़ा दुख हो जाता है। इन बच्चों को हम ये कहते हैं कि बच्चे समझ नहीं पाते, नादान होते हैं, लेकिन इन बच्चों को पता है कि इनके माताजी इनको छोड़ के जा चुके हैं, अब इनको दुखों ने घेर लिया है, लेकिन फिर भी इनके मासी जी इनके साथ खड़े हुए हैं, इनका सहारा बने हुए हैं। तीनों बच्चियों की आंखों में आंसू है अपने माँ बाप को याद कर कर। तो बेटा कितना फिर हॉस्पिटल ले जाने में कितना टाइम लगा था? काफ़ी टाइम लग गया था, 1 घंटे के लगभग लग गया था।
तो फिर 1 घंटे तक ऐसे ही रहे आप वहाँ पर माता जी? नहीं, वहाँ तो डेरा बसी लेके गए थे, वहाँ से फिर पीजीआई ले आने में टाइम लग गया। जी। दर्शकों, जब ऐसी स्थिति में, तो आप वैसे कहाँ के रहने वाले हो? पीछे आपका बैकग्राउंड कहाँ से है? यूपी 50 आजमगढ़। जी। तो फिर वहाँ से भी कुछ लोग आपकी मदद के लिए यहाँ आए होंगे शहर में? नहीं, फिलहाल तो बुआ और मौसी है। दर्शकों, तीनों बच्चे हैं, तीनों की आंखों में आंसू है और दुख इनके बहुत बड़े हैं। एकदम से बच्चों के लिए माता पिता सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोनों का एक तरह से बिछड़ जाना है इनके लिए, क्योंकि पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है। इन बच्चों को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा भगवान की दया से मिल जाता है जो भगवान की प्रेरणा पाकर किसी के लिए सहारा बनने की कोशिश करता है। तो इनकी मासी जी ने इनके लिए सहारा दिया, इन बच्चों को अपने पास रखा और इन बच्चों के पिताजी का जो इलाज है वो हॉस्पिटल में चल रहा है। इनके बुआ जी वहाँ पर हैं, लेकिन इन बच्चों के दुखों के बारे में अगर बात करते रहें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसे कोई शब्द नहीं है जिन शब्दों में इन बच्चों की आँखों के आंसू और इन बच्चों की भावनाओं को बता सकें। तो एक छोटी बच्ची है, थोड़ी कोशिश करते हैं इससे पूछने की, क्योंकि बड़ी बेटी ने बताया है कि यही वहाँ पर गए थे। बेटा, आप सामने थे उस समय जब आग लगी थी, तो क्या हुआ था? आपका कैसे बचाव हुआ? क्या हुआ था वहाँ पर? मेरा हाथ चल रहा था, इसीलिए मैंने देखा नहीं, मैंने फेंक के अंदर भाग गई थी घर में। मतलब जब आग लगी आप भाग गए थे अंदर? दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, क्या बात करें, शब्द भी नहीं है यहाँ पर कि जिन शब्दों के साथ इनके दुखों को बयान किया जाए। ये छोटी सी बच्ची है जो आग की माचिस लेकर वहाँ पर गई थी। आग एकदम से आने के कारण भड़क जाती है, आग एकदम से उग्र रूप धारण कर लेती है, जिसमें इनके माता पिता दोनों झुलस जाते हैं, जिसमें माता जी की मृत्यु हो चुकी है। पिताजी इलाज करवा रहे हैं हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछते हैं कि ऐसी दुख की घड़ी में इन बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या कुछ राहत और राशन सामग्री भेजी गई है, उसकी थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सोनू जी, इन बच्चों के बारे में बात करें तो कोई शब्द नहीं है जिनमें इनके दुखों का बयान कर सके। जिस तरीके से ये बच्चे दुखी हैं और बच्चों की आंखों में आंसू ज़्यादा है, शब्द कम है इनके पास। तो ऐसी दुख की घड़ी में इनके घर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप लोग आए हो, क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है? मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि इस परिवार में एक दुखद घटना के कारण बच्चों की माता जी की मृत्यु हो चुकी है। जो पिताजी हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है। बहुत ही दुखी परिवार इस वक्त। जैसे कहते हैं कि बच्चे के सिर पे अगर माता पिता का हाथ हो तो बच्चों को कोई मुश्किल नहीं होती। आज एक माता का हाथ इनके सिर पे से उठ चुका है। पिताजी हैं, वो स्वस्थ हैं, अभी इलाज चल रहा है उनका। उसमें संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए आगे आकर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की मदद की है, जिसके लिए जो भी इनको राहत सामग्री की ज़रूरत है बच्चों को, ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को आज गोद ले लिया है। ये बच्चे संत रामपाल जी महाराज के हो चुके हैं। आप देख सकते हैं भी संत रामपाल जी महाराज ने जैसे उनको पता लगा, उनके दिशा निर्देशानुसार संत रामपाल जी महाराज परिवार के लिए जो राहत सामग्री भेजी है वो इस प्रकार है, जिसमें कि 25 किलो गेहूं का आटा है, 5 किलो बढ़िया चावल है, 4 किलो चीनी है और साथ में टाटा की बढ़िया चाय है और 1 किलो सूखा दूध है उत्तम कंपनी का, जिससे परिवार चाय बनाकर
और दूध बनाकर भी पी सकता है। घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए पौष्टिक आहार दलिया है, 1 किलो दलिया भी भेजा गया है। सब्जी की बात करें तो 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं। और दालों की बात करें तो 4 प्रकार की दालें हैं, चना दाल है, काले चने हैं, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है और साथ में बेसन भी है। आप देख सकते हैं बेसन भी है। कभी कभी कुछ खाद्य पदार्थ बनाने की जरूरत होती है तो बना सकते हैं। सब्जी बनाने के लिए तड़का लगाने के लिए शुद्ध सरसों का तेल है 2 लीटर और साथ में 1 किलो मिक्स अचार है। कभी कभी समय के अभाव सब्जी नहीं बना पाते तो इसके साथ खाना खाया जा सकता है। अगर मसालों की बात करें तो सभी प्रकार के मसाले हैं, देख सकते हैं। जीरा है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची है, हल्दी पाउडर है और 1 किलो टाटा का नमक भी है। नहाने धोने का भी खास प्रबंध है। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर है घड़ी का, कपड़े धोने के लिए 1 किलो छोकरा साबुन है, नहाने के लिए गोजर नंबर 1 की 4 टिक्कियाँ हैं। ऐसे 23 प्रकार की आइटमें हैं जो परिवार को मुहैया कराई जाती हैं। परिवार को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि दुखी परिवार है, सेवादार इनके घर पर ऐसे ही राशन लाते रहेंगे जब तक इस परिवार को ज़रूरत होगी। जी दर्शकों, जब इस परिवार पे दुख आया तो इनको कोई भी सहारा, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि बच्चों के पास सहारा ही माँ बाप होते हैं। वो दोनों हॉस्पिटल में थे, माताजी की डेथ हो जाती है, पिताजी बचते हैं लेकिन वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इन बच्चों के लिए खाद्य सामग्री में किसी प्रकार की समस्या ना आए, क्योंकि मासी जी इनका सहारा दे रही हैं, लेकिन मासी जी के पास भी अपना परिवार है। परिवार का शहर में रहते हुए खर्च उठाना थोड़ा असंभव बात हो जाती है। इसके लिए इनको सहारा मिल सके, इसलिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से खाद्य सामग्री के रूप में इन बच्चों के लिए जो राहत सामग्री भेजी है, जिसमें 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है और चाय पत्ती है, सूखे दूध के 2 पैकेट हैं, साथ में दलिए के 2 पैकेट हैं, आलू और प्याज भी है, 4 तरह की दालें हैं, साथ में बेसन दिया गया है और शुद्ध सरसों का तेल है। 2 डिब्बे अचार के हैं, मिक्स अचार है, ताकि समय अनुसार अगर सब्जी ना भी बन पाए, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, 3 बच्चे बहन जी के हैं, 3 बच्चे जे हैं तो 6 बच्चे हो जाएंगे सभी के लिए। कभी कोई समस्या हो सब्जी की तो अचार के साथ खाना भी खा सकते हैं। सभी प्रकार के मसाले हैं जो रसोई घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ में नमक है, नहाने और कपड़े धोने का साबुन है, साथ में सर्फ अलग से दिया है, ताकि जो किसी भी प्रकार की परेशानी अब इन बच्चों के जीवन में खाद्य सामग्री को लेकर ना आए। ये सब संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं ताकि जो इन बच्चों के जीवन में जो समस्याएं आई हैं और आगे कोई समस्या ना आए, इसलिए इन बच्चों का ध्यान रखा जाए, इन बच्चों को सहारा दिया जाए, हर संभव मदद इन बच्चों की जाए। जैसे आप फ्लैक्स के ऊपर देख रहे हैं कि सबसे पहले जो फ्लैक्स का स्लोगन है उसमें लिखा है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो रोटी में ये सारी खाद्य सामग्री 23 प्रकार की संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है। तो सोनू जी से पूछते हैं, सोनू जी जैसे बच्चे हैं, माता इनकी रही नहीं, पिता इनके एडमिट हैं, वो तो पूरी तरह से झुलस चुके हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में काफ़ी समय वो काम ना कर पाएँ, तो बच्चों को कपड़े और शिक्षा में भी ज़रूरत पड़ेगी, तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी कैसे मदद की जाएगी? आपको बताना चाहेंगे जैसे संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 5 चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। ये सभी उस परिवार को, ज़रूरतमंद परिवार को मुहैया कराई जाती है। जैसे आपने अभी सवाल किया है बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके कपड़ों के लिए, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी है, तो ऐसे ही इनके लिए जब भी परिवार को ज़रूरत होगी, बच्चों को उनके कपड़े भी आएंगे, शिक्षा के लिए ज़रूरत होगी, शिक्षा के लिए जो भी ज़रूरत होगी, फीस हो या कॉपी पेंसिल हो, बुक हैं, वो भी आई जाएंगी। अगर जैसे भाई साहब जी का इलाज चल रहा हॉस्पिटल में, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज चिकित्सा में इनकी मदद की जाएगी। जी जैसे इन्होंने बताया है कि ये यहाँ किराए पे रहते थे, तो भाई साहब अभी कुछ कार्य कर नहीं पाएंगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जब ये बच्चे अपने घर जाएं तो इनको किराए की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसमें कुछ मदद होगी जी इनकी? देखो, जब तक इस परिवार को ज़रूरत होगी किसी भी चीज़ की, चाहे वो किराए की हो, कपड़ों की हो, शिक्षा की हो, राशन की हो या चिकित्सा की हो, वो सभी संत रामपाल जी महाराज को इनको मुहैया कराएंगे। उसके लिए तय सीमा कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें महीना भी लगता है, 2 महीने भी, 6 महीने भी, ठीक होने में इनके पिताजी को साल भी लग सकता है। समय ज़रूरी नहीं है, परिवार की स्थिति ठीक होना ज़रूरी है। जी सोनू जी, जैसे आपने बताया है कि हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे, वैसे तो ये खाद्य सामग्री काफ़ी अच्छी मात्रा में है, लेकिन फिर भी ये कभी ना कभी समाप्त होगी। जहाँ इन बच्चों के लिए अगर कपड़े की कभी ज़रूरत पड़ती है, शिक्षा या चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बच्चे आपसे संपर्क कैसे करेंगे, कैसे ये बताएंगे संत रामपाल जी महाराज को कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है या किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे संपर्क करेंगे जी?
वो आपको बताना चाहेंगे। संत रामपाल जी ने इसके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा बना रखी है। ये आश्रम के कार्ड हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। ये कार्ड हम इन परिवार में इन बच्चों को देके जाएंगे। जब भी इनका राशन ख़त्म होने वाला होगा या इनको बच्चों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, कपड़ों की ज़रूरत होगी या शिक्षा में ज़रूरत होगी या राशन की ज़रूरत होगी या इसके की, वो इन नंबरों पर फ़ोन करेंगे। और जैसे आज इनके घर पे सेवादार आए हैं राशन लेके, इनका जो भी ज़रूरी सामान होगा ऐसे ही तुरंत इनको पहुँचाया जाएगा। इनको सिर्फ ये करना है कि जब राशन ख़त्म होने वाला हो आपने इन नंबरों पर फ़ोन करना है 2-4 दिन पहले। जैसे आज सेवादार आए हैं ऐसे ही आपके घर आकर लेके जाएंगे। मैं बच्चों को बताना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भी अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर पे संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं, पूर्ण परमात्मा हैं। आपकी जो भी मुसीबत है वो आज से संत रामपाल जी महाराज जी ले लेंगे और आपको सुख प्रदान करेंगे। मैं संत रामपाल जी महाराज से आश्वासन देता हूँ बच्चों को, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं बेटा। ठीक है, दुख की घड़ी है, आपके माता जी नहीं रहे, लेकिन पिताजी को भी परमात्मा ठीक करेंगे। आपके घर पे आएंगे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप इन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, इन बच्चों के जब दुखों के बारे में सुना और इन बच्चों की जो दुखद घटना है जब उसके बारे में बातचीत हुई तो कोई शब्द नहीं थे जिन शब्दों के साथ ये सोचा जाए कि इनको भी कुछ राहत दी जा सकती है या इनको भी कुछ सुख मिल सकता है। लेकिन तारीफ़ करनी बनती है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की, जिस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार में 5 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। उन 5 चीज़ों का समाधान संत रामपाल जी महाराज की इस फ्लैक्स के आ जाने मात्र से परिवार के लिए कर दिया गया है। सबसे पहले परिवार के लिए रोटी में जो सारी खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है। कपड़ों के लिए बच्चों ने बोला है कि अभी उनके पास कपड़े हैं, जब आने वाले समय में बच्चों को कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इन बच्चों को कपड़े भी दिए जाएंगे। शिक्षा के लिए बहन जी भी चिंतित थी कि ये बच्चे आने वाले समय में शिक्षा, इनका जीवन कैसे चलेगा, इनकी शिक्षा का खर्च कैसे चलेगा। लेकिन वो चिंता भी बहन जी की समाप्त हो चुकी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बताया है कि शिक्षा का सारा ही खर्च संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाएगा जब तक इन बच्चों के पिताजी स्वस्थ नहीं हो जाते। तो ऐसे ही चिकित्सा में भाई साहब के इलाज को लेकर बहन जी ने भी चिंता जताई थी, तो उस चिंता का समाधान भी संत रामपाल जी महाराज ने किया है। यहाँ पर गरीबदास साहिब जी का वो स्लोगन जो स्टार्टिंग में हमने बोला था वो सत्य सिद्ध हो जाता है, जिसमें गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि जिन मिलते सुख उपजय, मेटे कोट उपाद, भवन चतुर्दश ढूंढियो परम स्नेही साध। इस परिवार के कोटों ही दुख थे, करोड़ों ही दुख थे। कैसे दुख थे जो बयान भी नहीं किए जा सकते, ऐसे दुख थे। उन सभी को एक तरह से मल्लम लगाने का कार्य किया है संत रामपाल जी महाराज ने, क्योंकि इनके दुखों को आने वाले समय में इनके जीवन में बहुत से दुख आने थे, क्योंकि पिताजी बीमार हैं, बहन जी नहीं रहे, तो उन दुखों को मेट दिया है संत रामपाल जी महाराज ने। एक तरह से माँ बाप का रोल अदा किया है, जो इनकी सारी ही जिम्मेवारियाँ संत रामपाल जी महाराज ने उठाई है। तो बहन जी से थोड़ी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जैसे कुछ सहारा इनको अन्नपूर्णा मुहिम से मिलेगा या कैसे। बहन जी, जैसे बहुत चिंताएं थी आपकी, भाई साहब के इलाज को लेकर भी थी, इनके पिता को लेकर, और इन बच्चों के रहने खाने पीने की चिंता भी थी। तो जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 23 प्रकार की खाद्य सामग्री भेजी है और बोला गया है कि बच्चों को आने वाले समय में अगर कपड़ों की ज़रूरत होगी वो भी दिए जाएंगे। शिक्षा का सारा ही खर्च संत रामपाल जी महाराज उठाएंगे और भाई साहब के इलाज का खर्च भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाएगा। तो इससे कुछ सहारा मिलेगा आप लोगों को? बहुत ज़्यादा सहारा मिलेगा, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके थे इस टाइम। अभी तो उनके इलाज से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अब कहाँ से करेंगे, क्योंकि अभी परसों ही उनकी एक सर्जरी हुई जिसमें उन्होंने मशीन मंगवाया था 22,000 की जी। तो बड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने अभी तो मशीन अपनी तरफ से लगाया, तो हमने सोचा हो गया काम। पर ये बेटी अभी हॉस्पिटल से आई, उसने बोला मौसी 21,000 रुपये देना ही देना है उस मशीन का। तो टेंशन तो बहुत है कि कैसे करेंगे इतना जल्दी, और पिछले 2 महीने से उनका इलाज चल रहा है। तो अब हम आगे कहाँ से करेंगे? तो हमारी बहुत हेल्प हो रही है, अगर इतना कुछ हो जाए तो हमारी बहुत हेल्प हो रही है जी।
जैसे दुखों में आप गिर चुके थे, आपकी आंखों में आंसू है, क्योंकि बहन को खोने का गम बहुत बड़ा होता है। एक तरह से बहन का असमय चले जाना, क्योंकि आपको कोई बीमार भी नहीं थी बहन जी, कोई आपके याद ख्याल भी नहीं था कि एकदम से ऐसा हो जाएगा। एकदम से बहन के चले जाने का दुख है, और बच्चों को लेकर भी चिंता थी। जिस तरह से ये चिंताएं संत रामपाल जी महाराज ने दूर की हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के लिए अपनी तरफ से? हम महाराज जी से यही कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चों की जितनी मतलब हेल्प कर रहे हैं, और हमें बहुत खुशी है, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम बाबा जी का कि उन्होंने आगे से आके और हमारा सहारा बने, हमें इतना मदद किए। बहुत बहुत धन्यवाद उनका जी। बेटा, जैसे बहन जी ने बताया है कि आप हॉस्पिटल से आए हैं, तो कैसा है अभी आपके पिता की सेहत में कुछ सुधार है पहले से? हाँ जी, पहले से तो ठीक है अभी जी। तो जैसे इन्होंने बताया है कि इलाज का खर्चा आगे आने वाले समय में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाएगा, उससे कुछ सहारा मिलेगा आपको? क्योंकि आप पहले ही दुखी हो, माता जी के जाने का दुख है, ऊपर से पिताजी के हॉस्पिटल में होने का दुख है, और फिर पैसों की चिंताएं भी है, क्योंकि मासी जी भी कितना खर्च उठा पाएंगी। तो कुछ अभी सहारा मिलेगा आपको? हाँ जी, बहुत सारा मिलेगा जी। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए, जिन्होंने इतनी मदद भेजी आप लोगों के लिए? मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। बहुत दे दिया है मुझे तूने मालिक, बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। दर्शकों, जो बच्चों की आंखों में आंसू थे, जुबान पे कोई शब्द नहीं थे, अब उनकी आंखों में भी एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। उनको भी वो सहारा नज़र आ रहा है जिस सहारे को ये बच्चे ढूंढ रहे थे। इन बच्चों को भी, चाहे असमय इनकी माता इनको छोड़ के जा चुकी है, पिताजी हॉस्पिटल में है, तो इनको भी ये था कि भगवान दुख की घड़ी में किसी न किसी रूप में आता है और भगवान हमारी मदद ज़रूर करेगा। जैसे बहन जी ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने इस तरीके से इनके लिए मदद भेजी है। तो इसी तरह इन बच्चों के ये मन में थी कि भगवान किसी न किसी रूप में आएगा और हमारी मदद करेगा और हमें इस दुख की घड़ी से बाहर निकालेगा। तो इन बच्चों के लिए और इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज वो परमात्मा के रूप में आए हैं जिन्होंने इनके सभी ही दुखों दूर करने की कोशिश की है। मैं तो ये कहूँगा कि दुख दूर किए हैं। जैसे खाद्य सामग्री भेजी है, बच्चों के कपड़े और शिक्षा की बात की है, बहुत बड़ी बात हो जाती है शहर में रहते हुए किस तरह से ये सारे खर्चे उठाने हैं। तो इन सभी खर्चों की चिंता ही समाप्त कर दी संत रामपाल जी महाराज ने। साथ में भाई साहब के इलाज को लेकर जैसे बहन जी ने बताया कि बहुत बड़ी चिंता थी, पैसे, पहले बच्चों को संभालना, फिर बहन के चले जाने का दुख, और ऊपर से इन बच्चों के पिता के इलाज का दुख। तो ये बहन जी को भी कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा था कि कैसे करें तो करें क्या, इस दुख की घड़ी में कहाँ जाएं जहाँ से इनको सहारा मिले। लेकिन इनको कहीं नहीं जाना पड़ा, इनके घर खुद चल कर आए हैं संत रामपाल जी महाराज और इनके सभी दुखों का निवारण किया है संत रामपाल जी महाराज ने। और इनके सेवादारों ने बताया है कि सभी दुख दूर भी किए जाएंगे और इन भाई साहब का इलाज भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत निःशुल्क करवाया जाएगा। अब परिवार को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दर्शकों, ये अन्नपूर्णा मुहिम है जिसमें ऐसे हजारों ही दुखी परिवार मिलते हैं। जहाँ पर भी जाते हैं तो हम एक परिवार के दुख सुनकर देखते हैं कि शायद ये परिवार सबसे ज़्यादा दुखी होगा, लेकिन जब अगले घर में जाते हैं तो उससे भी दुखी परिवार पाया जाता है। ये दुखों की नगरी है। ऐसे दुखों की नगरी में संत रामपाल जी जैसे महापुरुष हैं जो सुख दे रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में तो चाहे दिन रात बात करते रहें, शब्द कम पड़ेंगे, लेकिन इस मुहिम की महिमा नहीं बता सकते जो ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवारों को सुख दे रही है। तो कुछ बात और राहत कार्यों की करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ और क्या कुछ राहत कार्य कर रहे हैं, उनकी जानकारी थोड़ी इनसे लेते हैं। जी साहब जी, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जीव मारी जाती है, मानव धर्म हारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को न्यारा। कि जो भी इस पृथ्वी पर जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, वो सब एक परमात्मा की है। और संत रामपाल जी महाराज आज के समय में
अवतार हैं कबीर साहब के, उनके ही ज्ञान बता रहे हैं कबीर साहब का। और कबीर साहब भी जैसे उन्होंने मदद की सब गरीबों की, ऐसा है कि आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। आपने अभी पीछे देखा था बाढ़ आई उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब और हरियाणा में, तो संत रामपाल जी महाराज ने लाखों किसानों की जान जाने से बचा दी। जैसे कि 20-25 HP की मोटरें दे के, पाइप दे के, लाखों मीटर उनके खेतों से पानी निकाल के, तो संत रामपाल जी महाराज ने कि उनको नया जीवन दिया, जिससे कि आज उनकी फसलें लहरा रही हैं। ऐसे ही कोरोना टाइम आया था जब, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे आश्रम खोल दिए थे। जैसे आपको पता होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में 24 घंटे भंडारे चलते रहते हैं। तो वहाँ आश्रमों में उनको जितने भी लोग थे उनको वहाँ रखा गया और उनको तीनों टाइम का भोजन वहाँ दिया गया। और ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में 6 भंडारे होते हैं साल के, जिनमें दहेज रहित शादियाँ करवाई जाती हैं और खूनदान कैंप लगते हैं, वहाँ पे देह दान के कैंप लगते हैं, आँखों के कैंप लगते हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जिसमें कोई नशा न हो। संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी हैं, देशों में, विदेशों में, पंजाब में, इंडिया में सारे, तो वो कोई किसी प्रकार का भी नशा नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जो उनकी लिखी हुई बुक हैं, ज्ञान गंगा हो, जीने की राह, उसमें बताते हैं संत रामपाल जी महाराज कि बच्चों जो नशा करता है वो कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। अगर एक भक्ति करनी है आपको तो नशे से बहुत दूर रहना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा को पाकर आज लाखों लोग, करोड़ों लोग नशा छोड़ चुके हैं और बहुत ही बढ़िया जीवन जी रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जिस समाज में कोई रिश्वतखोरी, नशा, व्यभिचार कोई ना हो। ऐसे संत रामपाल जी महाराज समाज तैयार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी भी उनकी तारीफ़ करें, जितना भी उनके बारे में बोलें तो कम है। संत रामपाल जी महाराज जी को हम तो कोटन कोट दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे गुरु जी ने हमारा तो जीवन बदला ही। आज लाखों गरीब, असहाय और जिनको किसी भी चीज़ की मदद की ज़रूरत होती है तो संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आता है, बेटा उनके पास जाओ। सारी इस पृथ्वी पे जितने भी आपके भाई बहन हैं सभी, उनको इस चीज़ की ज़रूरत है तो उसको वो चीज़ दो। संत रामपाल जी महाराज जी का जैसे ही आदेश आता है तो हम उनके आदेश के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उस सेवा को करने के लिए चल पड़ते हैं। जी दर्शकों, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों का जिक्र किया है, चाहे वो किसानों की मदद लेकर हो, चाहे ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाना हो, या फिर बात वो रक्तदान की हो, या दहेज मुक्त विवाह करवाने की हो। सभी कार्य जो समाज कल्याण के लिए है वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में किए जाते हैं और संत रामपाल जी महाराज लगातार उन राहत कार्यों को करने की प्रेरणा करते हैं। लेकिन एक बात इसमें अजब और गजब है कि जैसे किसानों की मदद के लिए हजारों सेवादार डेली सड़कों पर रहते थे, लोगों को पाइप बांटते थे। अगर अन्नपूर्णा मुहिम की बात करें तो गांव महतपुर, ज़िला जलंधर में, पंजाब में, वहां पर आज मकान बन रहा है एक गरीब असहाय परिवार का, जिसकी कवरेज आप लोगों को दिखाई थी। तो इस मुहिम में बहुत से सेवादारों की ज़रूरत पड़ती है। सोनू जी जैसे हजारों सेवादार हर रोज़ लगे रहते हैं, दिन रात लोगों को ढूंढते हैं, उनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद करते हैं, किसी का मकान निःशुल्क में बनवा रहे हैं। तो इतने सेवादार कहाँ से आते हैं, कहाँ से ऐसी प्रेरणा मिलती है? ऐसे भागदौड़ भरे जीवन में कहाँ से इतना समय मिलता है? सच है जी, मैं आपको बताना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान, तत्व ज्ञान है, उसको सुनकर जीव आत्मा सुधर जाती है। जिसके लिए परमात्मा ने बताया है भी इस संसार में जितने मनुष्य प्राणी हैं वो आपके बहन भाई हैं। भी हम 2 रोटी कम खा लेंगे, अपनी सुख सुविधा कम कर लेंगे, लेकिन अपने आसपास में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में किसी को दुखी नहीं देखेंगे। कोई परिवार ऐसा ना हो जो भूखा सो रहा हो, या कोई परिवार ऐसा ना हो जो कोई इलाज से वंचित हो, कोई बच्चे ऐसे ना हो जिनकी शिक्षा ना हो पा रही हो। तो ऐसे परिवारों के लिए संत रामपाल जी हमें ज्ञान दिया है भी आपके बहन भाई हैं। अब इस परिवार में आपने देखा भी कितना दुख है,
जैसे ही संत रामपाल जी को पता लगा इनके बारे में, उन्होंने तुरंत भेजा, बेटा आपके बहन भाई हैं वहाँ पर जाओ, उन बच्चों को देखो, जिस चीज़ की ज़रूरत है उन चीज़ को दो। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने। दर्शकों, सौभाग्य है हमारे देश का और हमारी पूरी धरातल का, धरती का, जो संत रामपाल जी जैसे महापुरुष आज के समय में हमारी इस धरती पे हैं, जो ये भी आज के समय में प्रेरणा करते हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि इस पृथ्वी पे जो भी इंसान है वो सभी आपके भाई बहन है। आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि कोई भी भूखा ना सोए और किसी के पास कपड़े की कमी ना हो, किसी के कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसको इलाज की ज़रूरत है और उसके पास इलाज के लिए पैसे ना हो, वो दवाई ना ले पा रहा हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसकी सूचना आप लोग भी अगर देख रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कोई है, तो आप भी सतलोक आश्रम संपर्क कर सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने इन सभी को ये बता रखा है। संत रामपाल जी महाराज कैसा सभ्य समाज तैयार कर रहे हैं, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार अक्सर बोलते हैं कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। मैं तो ये कहूँगा कि शायद सतयुग में भी ऐसा समाज हमने कभी नहीं सुना कि ऐसा समाज होगा जो लोगों के दुख को देखकर दुखी होता हो। जब परिवार की आंखों में आंसू थे तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जो यहाँ पर बात कर रहे थे, जो बता रहे थे, तो आवाज़ इनकी भी कांप रही थी, क्योंकि दुख इनको भी इतना महसूस हुआ। जो इस परिवार के दुख में दुखी हुए और इस परिवार के दुख को दूर करने के लिए जो भी राहत संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है और जो समाज ऐसा तैयार किया है संत रामपाल जी महाराज ने, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि ऐसा समाज संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं जिस समाज की कल्पना भी मानव समाज में 2026 में नहीं की जा सकती। तो जिस प्रकार से इस परिवार के दुख हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज की समाज कल्याण के कार्यों का जिक्र हुआ है, तो ये वाकया में ही कलयुग में सतयुग से भी ऊपर की बात है। तो संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज की ऐसे भयंकर में, क्योंकि गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि आग लगी आकाश को, जड़ परे अंगार, संत ना होते जगत में तो जड़ मरता संसार। अगर दुखों की बात करें तो आज लड़ाई झगड़ों की वजह से, दुखों की वजह से संसार जलकर मर रहा है। अगर वहाँ पर शीतलता मिल रही है और संत हैं संत रामपाल जी महाराज जैसे, तो किसी परिवार को सुख आज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। दोबारा से धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का इस तरह से कलयुग में सतयुग की शुरुआत करने के लिए और ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के लिए। ये हमारी आज की वीडियो थी गाँव नया गाँव, जिला मोहाली, पंजाब से। मिलेंगे अगली वीडियो में, मैं अश्विनी कुमार कैमरामैन राम के साथ। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब